आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन सन के बारे में पढ़ेंगे। एंड द सन इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 35% हाइड्रोजन, 65% helium and 1% other element. The temperature of the core of the sun is about 1.5 times 10 power 7 Kelvin. All the energy of sun comes due to fusion reaction, and there are two types of fusion reaction which are taking place in sun. And one of them is proton-proton cycle or PP cycle. तो आज हम PP साइकिल या प्रोटॉन-प्रोटॉन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अगले कुछ मिनट्स में मैं इस ट्री को जो आपको नजर आ रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोटॉन-प्रोटॉन साइकिल इज स्टार्टेड विद द कोलिजन ऑफ टू प्रोटॉन्स। और जब दो प्रोटॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो ड्यूट्रियन में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो प्रोटॉन्स H11 और H11 आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वो ड्यूट्रियन में कन्वर्ट हो रहे हैं H21 में। और इसके साथ साथ आपको एक पॉजिट्रॉन और इसके साथ साथ आपको एक पॉजिट्रॉन जो यहाँ पर E01 है प्लस एक न्यूट्रिनो और कुछ अमाउंट की एनर्जी मिलती है। इसी तरह एक और प्रोटॉन रिएक्शन हो रहा है जिसमें अगेन दो प्रोटॉन्स आपस में मिल रहे हैं और वो न्यूट्रियन में कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ हमें एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो और साथ कुछ अमाउंट की एनर्जी मिलती है। अब यहाँ से जो पॉजिट्रॉन हमें मिल रहा है ये बहुत ही ये वेरी सून इलेक्ट्रॉन के साथ एनकाउंटर करता है इन द सन और एनहीलेट हो जाता है। और जब यहाँ पे एनहीलेशन होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिल रहा है और एनहीलेशन के नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज आ रही है। तो दो गामा रेज यहाँ पर एमिट हो रही हैं। इसी तरह इस दूसरे रिएक्शन में भी यही कुछ हो रहा है कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ एनकाउंटर कर रहा है और एनहीलेशन का अमल हो रहा है और उसके साथ हमें दो गामा रेज मिल रही हैं। Such events are very rare. In fact, only once in about 10 power 26 proton-proton collision a deuterium is formed. अब जब हमारे पास ड्यूट्रियन बन जाता है तो ये एनकाउंटर करता है एक और प्रोटॉन के साथ और उसको हीलियम न्यूक्लियस के अंदर He32 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह वो जो दूसरा रिएक्शन हो रहा था वहाँ पे भी यही हुआ है कि ड्यूट्रियन ने एनकाउंटर किया प्रोटॉन के साथ और वो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो गया प्लस हमें एक गामा रेज मिली और कुछ एनर्जी इसके साथ रिलीज हुई। फिर दो हीलियम न्यूक्लियस आपस में एनकाउंटर करते हैं और वो अल्फा पार्टिकल में He42 में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके साथ हमें दो प्रोटॉन्स भी मिलते हैं और इसी तरह ये अमल फिर जारी रहता है। फिर ये दो प्रोटॉन्स आपस में एनकाउंटर करेंगे और ड्यूट्रियम में कन्वर्ट होंगे और फिर ड्यूट्रियम फिर दोबारा हाइड्रोजन के साथ और ड्यूट्रियम फिर दोबारा प्रोटॉन्स के साथ कोलाइड करेगा और
अल्फा और हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हीलियम न्यूक्लियस, दो हीलियम न्यूक्लियस आपस में कन्वर्ट एनकाउंटर करके अल्फा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जो अमल है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये कंटिन्यू रहता है। अब हम इस रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं कि इस पूरे अमल में हमने 4 प्रोटॉन्स यूज़ किए और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए, और वो कन्वर्ट हुए हैं अल्फा पार्टिकल He42 में, और उसके इस सारे अमल में हमें 6 गामा रेज मिली हैं और 2 न्यूट्रिनो भी मिले हैं। न्यूट्रिनो के बारे में मैं आपको बताता जाऊं। न्यूट्रिनो इज अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ मास क्लोज टू 0 एंड हाफ इंटीग्रल स्पिन। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, लेफ्ट हैंड साइड से 4 को कॉमन लिया है और अल्फा पार्टिकल्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट्स में आपको क्वांटिटी नजर आ रही है, ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ हीलियम बन गए। इस सारे अमल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको अब हम देखते हैं। सो एनर्जी रिलीज द फार्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू 4 mass of hydrogen atom minus mass of helium atom into C square. So delta m का फार्मूला 4 into mass of hydrogen atom minus mass of alpha particles. अब आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हमारे पास जो आंसर आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो गामा रेस और न्यूट्रिनो है वो हमने इंक्लूड नहीं किया कैलकुलेशन के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि इनके मैस नहीं होते,